नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। फिर पलटेंगे बीजेपी के सांसद। जी हां, हर तरफ यही चर्चा है कि ये सांसद महोदय जो बात कहते हैं अक्सर उसका उल्टा करते हैं, यानी पलट जाते हैं अपनी ही बात से। और नाम है चौधरी धर्मवीर सिंह, भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के तीसरी बार लगातार सांसद। एक बयान उन्होंने दिया जिससे खलबली मच गई हरियाणा की राजनीति में। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल पड़ी है कि फिर पलटेंगे सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह। इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें लाइक और फॉलो जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, भिवानी महेंद्रगढ़ से लगातार तीसरी बार सांसद, हरियाणा के 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों तोशाम, बाढ़ड़ा और सोहना से विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रहे चौधरी धर्मवीर सिंह, जो अक्सर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। अभी ताजा तरीन उन्होंने एक बयान दिया कि अगले महीने यानी नवंबर में वो 70 साल के हो जाएंगे और उसके बाद वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई, क्योंकि हरियाणा के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं में विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद वो पहले नेता हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से संन्यास लेने की बात कही राजनीतिक जीवन से, चुनावी जीवन से। और उन्होंने कहा कि बहुत चुनाव लड़ लिए, अब थक गए हैं। हालांकि वो अपने बेटे मोहित चौधरी को पिछले 6-7 साल से राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में उतारे हुए हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनका बेटा मोहित चौधरी पूरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अनेक कार्यक्रमों में अक्सर देखा जाता है। लेकिन धर्मवीर सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी चर्चा चल पड़ी है कि कहीं सांसद महोदय फिर से तो नहीं पलट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वही चौधरी धर्मवीर सिंह हैं जो अक्सर इस तरह के बयान दे देते हैं और फिर उसका उल्टा करते हैं। जैसे उन्होंने एक बयान दिया कि वो सांसद हैं लेकिन लोगों के काम नहीं करवा पाते। विधायक पावरफुल होता है, सांसद कुछ नहीं करवा पाता, इसलिए वो अगला चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगे बल्कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बहुत से लोगों ने तैयारी करनी शुरू कर दी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से। यहां तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पर अपनी नजरें जमा ली, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया, इलाके के दौरे शुरू कर दिए। लेकिन जब चुनावी समर आया तो चौधरी धर्मवीर सिंह ने फिर से विधानसभा नहीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव जीते, यानी अपनी बात से पलट गए धर्मवीर सिंह। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने पिछले चुनाव के दौरान भी एक बात कही कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत चुनाव उन्होंने लड़ लिए हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आया फिर अपनी बात से पलट गए और फिर से चुनावी समर में आ गए। पिछली बार भी बहुत से लोगों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी थी। कई बड़े बड़े नेताओं ने, यहां तक कि सरकार के मंत्रियों तक ने तैयारी शुरू कर दी थी। रैली भी कर दी थी एक नेताजी ने तो बहुत बड़ी। लेकिन उसके बावजूद वही ढाक के 3 पात, यानी धर्मवीर सिंह फिर अपनी बात से पलटे और लोकसभा का टिकट फिर ले आए, तीसरी बार सांसद बन गए। ये वही धर्मवीर सिंह हैं जिन्होंने 1987 के चुनाव में चौधरी बंसीलाल को तोशाम से हराया था। हालांकि बाद में जब अदालत में वो मामला गया तो उसके बाद बहुत कुछ बदला। लेकिन 87 के चुनाव के बाद वो 91 का चुनाव भी हारे, 96 का हारे, फिर लोकसभा का हारे, 2000 में जाकर के उनको फिर सूत आई। हरियाणा की राजनीति में बहुत लोग ये मानते हैं जो अभी अभी राजनीति को सीख रहे हैं कि धर्मवीर सिंह तो अजय हैं, वो कहीं जा लेते हैं वहीं से नहीं हारते। लेकिन वो भूल जाते हैं कि यही धर्मवीर सिंह हैं जो 2 बार तोशाम से हार चुके हैं, जो लोकसभा का चुनाव भी हार चुके हैं। लेकिन जब 2000 के चुनाव में इन्होंने चौधरी बंसीलाल के बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह को हराया, उसके बाद इनकी किस्मत जाग गई
और ये हरियाणा के नहीं, हिंदुस्तान के वो नेता बन गए जिन्होंने 3 पीढ़ियों को चुनाव हरा रखा है। ये हिंदुस्तान के ऐसे नेता भी बन गए जिन्होंने लगातार 4 चुनाव 4 अलग अलग हलकों से लड़ने का काम किया और चारों में जीते। यानी 2000 में तोशाम से लड़ा, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते। 2005 में हाविपा के मर्ज होने की वजह से, चूंकि चौधरी सुरेंद्र सिंह का घरी इलाका रहा तोशाम और धर्मवीर सिंह का भले ही चुनावी घरी इलाका तोशाम रहा हो, लेकिन उनका मूल गांव बवानीखेड़ा में आता है। उससे पहले वो मुंडार में रहा है, तालु। उसके बाद 2005 में उन्होंने बाढ़ा से चुनाव लड़ा, मुख्य संसदीय सचिव बने। 2009 का चुनाव उन्होंने सोहना से लड़ा, गुड़गांव की, फिर मुख्य संसदीय सचिव बने। 2014 का चुनाव कांग्रेस के विधायक होते हुए विधानसभा से इस्तीफा दिया और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। समय से पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद बने। 2019 में सांसद बने, 2024 में सांसद बने, लगातार 3 बार सांसद। इसके बावजूद धर्मवीर सिंह अक्सर जो बात कहते हैं, बहुत सी सामाजिक बातें भी वो कहते हैं, लेकिन उनकी जो राजनीतिक बात है उसका लोग मायना तुरंत निकाल लेते हैं। धर्मवीर सिंह को 2000 के बाद से लगातार अलग अलग हलकों से चुनाव जीतने की वजह से, बड़े बड़े नेताओं की टक्कर में चुनाव लड़ने की वजह से, चुनाव जीतने की वजह से राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। वो समय के अनुसार पलटता वही मार देते हैं। जैसे जब उनको लगा कि कांग्रेस में बात नहीं बनेगी तो उन्होंने बीजेपी में पलटी मार दी। कई दिन पहले ही कांग्रेस में रहते हुए भगवा कपड़े यानी लाल रंग के कपड़े उन्होंने पहनना शुरू कर दिया था। तभी से संकेत मिल गया था कि धर्मवीर सिंह हृदय परिवर्तन करेंगे। धर्मवीर सिंह ने अपनी राजनीति चौधरी देवीलाल की पार्टी से शुरू की, उसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में आए और भविष्य में कब कहां क्या होगा यह केवल और केवल धर्मवीर सिंह ही बता सकते हैं। जहां तक बात है राजनीतिक गलियारों की, चूंकि धर्मवीर सिंह की बातें अक्सर इस तरह की होती हैं कि समय से पहले वो जिस बात की घोषणा कर देते हैं, चुनाव के समय आते आते उससे पलटी मार जाते हैं। फिर से ये संभावनाएं हो गई हैं कि इस बयान के बाद अगले 3 साल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से टिकट मांगने वालों की लाइन लग जाएगी। बहुत लोग चुनावी तैयारी करेंगे, खर्चे भी लगाएंगे, पोस्टर्स भी लगवाएंगे, एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, सोशल मीडिया पर भी अपना प्रचार प्रसार करेंगे और उसके बाद क्या पता धर्मवीर सिंह फिर पलटी मार दें और अगले बार लोकसभा के कैंडिडेट वो फिर बन जाए। इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है? आप क्या मानते हैं? चौधरी धर्मवीर सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? आप यह भी बताएं कि अगर सत्य हो जाती है धर्मवीर सिंह की यह बात और वो नहीं लड़ते हैं अगला चुनाव, तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कौन हो सकता है बीजेपी की टिकट का सबसे प्रबल मजबूत दावेदार? उन नेताजी का भी नाम आप कमेंट जरूर करें और आप यह भी कमेंट करें कि चौधरी धर्मवीर सिंह की कही बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।